लेसन 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। इस लेसन में हम वेदर देख लिए हैं, क्लाइमेट भी देख लिए हैं, इन दोनों के बारे में डिफरेंस देख लिए हैं, कब वेदर होगा कब क्लाइमेट होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाते हैं। वेदर क्या होगा, वेदर पर डे चेंज होता है। तो अभी देखते हैं, सुबह में धूप निकली है, दोपहर में बारिश हो गई, तो क्या हुआ, वेदर कैसा था, सनी था, तुरंत कैसा हो गया, रेनी हो गया। यानी धूप हुआ बारिश हो गया, तुरंत वेदर क्या हो गया, वेदर एकदम हॉट था, उसके बाद वेदर में नमी आ गई। उसके बाद क्या हो गया कि एक तरह का वेदर लगातार बना रहे, जैसे हमारा समर क्या हो गया, विंटर सीज़न हो गया, और साथ ही साथ रेनी सीज़न क्या हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी महीनों तक हमारे साल के कुछ हिस्सों में गर्मी पड़ती है, कुछ हिस्सों में ठंडी पड़ती है, और कुछ हिस्सों में हमारे साल के कुछ पार्ट में क्या पड़ते हैं, बरसात पड़ते हैं। ये क्या है, ये क्लाइमेट है। और डे प्रति डे जो चेंज होता है, धूप निकल जाती है, सुबह धूप हो जाती है और फिर अचानक में दोपहर में बारिश हो जाए, ये क्या है, ये वेदर है। तो वेदर किसी भी समय बदल सकता है, और एक तरह का जो वेदर बना रहता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, जिसका डिफरेंस हम आपको समझा दिए हैं। अब हम आज आपको स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट का इफेक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। जितने भी लिविंग थिंग होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सभी पर क्लाइमेट का असर पड़ेगा। क्लाइमेट मतलब हो गया मौसम का असर पड़ेगा। एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं जिस तरह का उनको माहौल मिलता है रहने के लिए, जिस तरह का उनको माहौल मिलेगा उस तरह से रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। ऐसे एनिमल जो बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं या फिर बहुत गर्म इलाके में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर एक स्पेशल फीचर डेवलप कर लेते हैं जिससे वो बहुत ठंडे जगह पर और बहुत गर्म जगह पर आसानी से रह सकें। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनीशन ऑफ एडॉप्टेशन। क्लास 6 की जो हमारी साइंस की बुक है उसमें लेसन 9 में एडॉप्टेशन का दिया हुआ है डेफिनीशन, उसको हम रिकॉल करते हैं, दोबारा देखते हैं। फीचर एंड हैबिट्स दैट एनिमल हैव टेम टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग आर रिजल्ट of the processes of evolution. फीचर एंड हैबिटेट दैट एनिमल्स एडॉप्टेड, वो सारे गुण और आदतें जो कि एनिमल एडॉप्ट करता है अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए, वो सारे गुण एनिमल अपने अंदर डेवलप करेगा किस तरह उस जगह पे रहने के लिए। यानी जैसे किसी जानवर के लिए ठंडे इलाके पे रहना है तो वो उस तरीके के फीचर को उसके शरीर में अपने आप डेवलप हो जाएगा जिससे वह उस जगह पे आसानी से रह सके। तो उसी को क्या कहते हैं, हम एडॉप्टेशन कहते हैं। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. चैप्टर 9 में हम देखे थे कि जो वेदर का और इफ़ेक्ट जो होता है और क्लाइमेट का, वेदर और इफ़ेक्ट का क्लाइमेट सॉइल पे किस तरीके का होता है। हियर वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनिमल ओनली। यहाँ पर हम चैप्टर 9 के क्लास 6 के चैप्टर 9 में देखे थे कि जो वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट मिट्टी पर किस तरीके से होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ क्लाइमेट का इफेक्ट देखेंगे, जानवरों पे किस तरीके से होता है। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। हम क्लास 6 में कुछ जानवरों के बारे में और उनके अडॉप्टेशन और हैबिटेट्स के बारे में थे कि वो अपने निवास स्थान पे किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, फीचर डेवलप कर लेते हैं, इसको हम देख चुके थे। एज एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन जानवरों के बारे में, उन जानवरों के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जो जानवर पोलर रीजन में रहते हैं, मतलब ठंडे इलाके में रहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले, जहाँ पे गर्मी भी होती है और बरसात भी होता है, उस जगह पे रहने वाले जानवरों के बारे में, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी वगैरह होती है, उन जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन इज आर सिचुएटेड नियर द पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा कि नेम सजेस्ट है, जैसा कि नेम बताया गया है पोलर रीजन, तो जो पोलर रीजन क्या होता है, वो कहाँ होता है, वो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ, ऐसे हमारा अर्थ होता है ना, तो क्या होता है, ये एक सीजन, ये दोनों क्या हैं, ये पोल हैं,
इसमें एक पोल क्या है, एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है। ये दोनों पोल होते हैं। इन दोनों जगहों पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर, कुछ कंट्रीज़ का नेम दिया है जो पोलर रीजन में आती हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, सिबेरियन रीजन ऑफ रसिया। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं यह पोलर रीजन के देश हैं। ये सभी देश कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं। यानी इन सभी देशों में बहुत ठंडक पड़ती है, बर्फबारी होती है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उन जगह के कुछ देशों का नाम दिया है, उसको भी देख लेते हैं। इंडिया किस में आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे देश हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं, और इसके पहले जो बताएं वह पोलर रीजन में आते हैं। इस पैराग्राफ को आप रीड करके अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से देश जो है वह पोलर रीजन में आते हैं, कौन कौन से देश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। अब एक्टिविटी 7.2 पे आते हैं। एक्टिविटी 7.2 में देखते हैं क्या दिया है। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, दिया एक वर्ल्ड मैप लेने को। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, उसको, और उसमें जो पोलर रीजन है उसको ब्लू कलर से मार्क करना है। ब्लू कलर लेके उस पर मार्क करना है, टिक करना है। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड, और रेड कलर लेना है, रेड कलर लेके ट्रॉपिकल रीजन को मार्क करना है। यानी ब्लू कलर से हम किसको करेंगे, पोलर रीजन को वर्ल्ड मैप लेके, वर्ल्ड मैप लेंगे तभी तो हमें पूरा वर्ल्ड दिखेगा। और उसके बाद से फिर ट्रॉपिकल रेन को लेंगे जिसमें हम रेड कलर से करेंगे उसको। सबसे पहले देखते हैं पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन से हम स्टार्ट करते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोलर रीजन की क्लाइमेट क्या होती है, बहुत एक्सट्रीम होती है, वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी ठंडी होती है। दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ का जो मौसम होता है वह बहुत ठंडा होता है, और साल के ज़्यादातर हिस्सों में क्या होती है, बर्फबारी होती है। इस कारण मौसम वहाँ का बहुत ठंडक होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ठंडक होता है, वहाँ लगातार बर्फ़ पड़ता रहता है। For 6 months, the sun does not set at the pole, while for other 6 months the sun does not rise. क्या होता है 6 महीने में, for 6 months the sun does not set at the pole, while for the other 6 months the sun does not rise. 6 महीने क्या होता है, 6 महीने तक सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन 6 महीने तक सूरज की रोशनी वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाती है। 6 महीने सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत तो चली जाती है, पर 6 महीने क्या होती है कि 6 महीने तक वहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं जा पाती। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जाड़ों में तापमान लगभग गिर के -37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री पे क्या हो जाती है, कोई भी चीज़ बर्फ़ हो जाती है। तो सोच लीजिए वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता होगा। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडॉप्टेड टू सर्व सीवियर कंडीशन, तो एनिमल्स वहाँ पे जो रहते हैं वो अपने अंदर कुछ कंडीशंस को, इस कठिन कंडीशन में रहने के लिए कुछ अपने अंदर फीचर डेवलप कर लेते हैं। तो जहाँ पे इतना कम टेम्परेचर, वहाँ की कंडीशन तो बहुत गड़बड़ होगी ना, तो बहुत कठिन कंडीशन होगा, तो वहाँ पे रहने वाले जानवर कुछ अपने अंदर फीचर डेवलप कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ दे एडॉप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। तो हम पोलर बियर और पेंगुइन का एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। Polar bear have white fur so that they could not easily visible in snowy white background. पोलर बियर क्या होते हैं, पोलर बियर वाइट कलर के होते हैं, उन पे वाइट कलर का क्या पाया जाता है, फर पाया जाता है, वाइट कलर के रोए पाए जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, वो जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है स्नो में विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं, वो उसी में मिक्स हो जाते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडिटर्स, इस तरह से वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम इन केचिंग देयर प्रे, और साथ ही उनका यह जो गुण होता है, उनका बर्फ़ में छिप जाने वाला या वाइट कलर का उनका फर होना, वो उनको उनका शिकार पकड़ने में भी मदद करता है, अपने आप को बचाते भी और अपना शिकार भी आसानी से पकड़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, अपने इन लोगों को ठंड से बचाने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए या इनको ठंड से बचाने के लिए इनके पास जो फ़र की लेयर होती है वो 2 पाई जाती है। यानी इनके जो ऊपर फर होता है उसके नीचे भी एक मोटी सी लेयर पाई जाती है, मोटी सी चमड़ी पाई जाती है उनके स्किन की। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उनके स्किन के नीचे भी एक मोटी चमड़ी पाई जाती है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड।
इस तरह से क्या होता है, उनकी बॉडी एक इंसुलेटर की तरह काम करने लगती है और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है और इस तरीके से वह अपने आप को बचा लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज निसाइड्स कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी गर्मी के दिनों में, वह उनको क्या करती है, उनको थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने पे क्या होता है, गर्मी होता है, तो इस तरीके से उनको भी गर्मी होती है, तो इसलिए उनको कुछ ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पोलर बियर कहाँ चले जाते हैं, स्विमिंग करने चले जाते हैं, तैरने चले जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर, और ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं, बहुत अच्छा तैरते हैं पोलर बियर। इट पॉज ए वाइड एंड लार्ज, इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी चौड़े और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक इन ईज इन द स्नो, इनके जो पंजे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो पानी में आसानी से तैर भी लें और बर्फ़ पे आसानी से चल भी लें। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर द वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये पानी में तैरते समय क्या करते हैं, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर में रह पाते हैं। लंबे समय तक ये पानी के अंदर में रह लेंगे और ये अपनी नाक को भी बंद कर लेते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट दे इट कैन कैच देयर प्रे फॉर फूड। इनका इस जो सेंस होता है, इनका जो सेंस ऑर्गन होता है, वह इस सेंस ऑर्गन जो इनका स्मेल करने वाला होता है, यानी इनकी जो नाक होती है बहुत तेज़ होती है। ये किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से सूंघ लेते हैं और इस तरीके से वह अपने अपने प्रे को यानी शिकार को पकड़ लेते हैं और उसको अपना भोजन बना लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन इन फिगर 7.3। इस फिगर 7.3 में एक फ्लो चार्ट दिया है, इससे हम इसके एडॉप्टेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या है, एक पोलर बियर का फिगर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इनके इस तरह के कलर होने की वजह से क्या होता है कि जो इनके शिकार होते हैं, जो इनको शिकार करना चाहते हैं, वो इनको आसानी से, यानी इनके जो दुश्मन होते हैं वो इनको आसानी से ढूंढ नहीं पाते। और क्या क्या इनको इसको फ़ायदा मिलता है कि ये अपना शिकार तो आसानी से ये अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन इनको कोई अपना शिकार आसानी से नहीं बना पाता, क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं, बर्फ़ में छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बर्फ़ है कि वहाँ पे कोई पोलर बियर है। दूसरा देते हैं, इट हैज़ ए टू थिक लेयर ऑफ फर। इनके फर की जो लेयर होती है वह 2 मोटी चमड़ी पाई जाती है, उसके ऊपर इनका फर पाया जाता है। दिस कीप देम इट वार्मिंग कोल्ड वेदर। ये फर इनको किस में मदद करता है, यह फर इनको इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। उसके बाद से क्या दिया है, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और साथ ही साथ इनकी चमड़ी के नीचे भी एक मोटी परत पाई जाती है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म। जो इसके मोटी चमड़ी पाई जाती है वो क्या करता है, उसको गर्म रखता है और ठंड लगने से बचाता है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, द वाइट फर इज़ नॉट ओनली ईजिली विजिबल इन स्नोई बैकग्राउंड। वाइट फर इनको, जो इनका वाइट कलर का फर होता है, वो इनको इस चीज़ में मदद करता है कि ये बर्फ़ में आसानी से छिप जाते हैं। इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन। इनके सेंस ऑर्गन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी भी चीज़ को आसानी से सूंघ लेते हैं, यानी इनके जो सूंघने की शक्ति होती है वह बहुत तेज़ होती है। अपनी इस तरह से सूंघ के ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं और उसको अपना भोजन बना लेते हैं। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच प्रे। तो इनके सूंघने की शक्ति की वजह से क्या होता है, यह बियर जो होता है, पोलर बियर, वह अपने आप को आसानी से, अपने भोजन को जो सूंघ के पता कर लेता है कि आसपास कोई हमारा खाने वाला चीज़ है कि नहीं है, और उसको आसानी से पकड़ लेता है। इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो पैर होते हैं वह उसके लंबे चौड़े और मुड़े हुए होते हैं, यानी नुकीले होते हैं क्लॉज इसके पैर। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। इसकी सहायता से वो आसानी से क्या करते हैं, बर्फ़ पे चल लेते हैं। तो हम देख लिए एडॉप्टेशन, हम देख लिए पोलर बियर का किस तरीके से होता है। लाइक पोलर बियर पेंगुइन और ऑल्सो गुड स्विमर। जिस तरह से पोलर बियर अच्छे स्विमर होते हैं, उसी तरह से पेंगुइन जो होते हैं वो अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडी आर स्टीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्ड मेकिंग देम गुड स्विमर। इनकी बॉडी जो होती है वो सीधी होती है और इनके पैर जो होते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आसानी से पानी में तैर लेते हैं, यानी आसानी से पानी में तैर लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, इनके पैर कैसे हैं, मकड़ी के जाले की तरह हैं। Other animal living in polar region are many types of fishes, musk, oxen, reindeer, foxes, seal, whale and birds। और भी कई सारे जानवर हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, उनका नाम दिया, कुछ फिशेस हैं, मस्क हैं, ऑक्सेन हैं, रेनिडियर्स है,
फॉक्सेस हैं और सील, वेल, बर्ड्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी पोलर रीजन में रहने वाले कुछ और भी जानवर हैं। हम 2 जानवरों को डिटेल में पढ़ें और ये भी कुछ जानवर हैं जिनके अंदर भी इनसे उन्हीं सभी जानवरों से मिलते जुलते फीचर पाए जाते हैं। इट इज़ नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। ये भी हमें देखना है कि जो फिश है वो भी लंबे समय तक पानी में रह लेती है, ठंडे पानी में। बर्ड्स रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स भी क्या करते हैं अपने आप को, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स भी अपने आप को गर्म रखते हैं सर्वाइव करने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जब क्या होता है, जब जब क्या होता है, जब गर्म लोगों को क्या होता है, जब मौसम गर्मी का आता है, माइग्रेट टू वार्मर रीजन, यानी वो क्या करती हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल जाती हैं। जब मौसम बदलता है तो वो ठंडे जगह से गर्म जगह चल जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर। और कब लौट के आती हैं? जब ठंड का मौसम बीत जाता है तो वह लौट के आती हैं। इसी को माइग्रेशन कहते हैं, बर्ड का अपनी जगह से दूसरी जगह चल जाना। जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ चल जाती हैं और इस इलाके को छोड़ देती हैं, और जब यहाँ पे ठंडक बीत जाती है तो फिर लौट के चली आती हैं। यू नो प्रोबेबली डेट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड। आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि इंडिया इस तरीके के बर्ड का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट साइबेरियन क्रेन। आप सभी ने साइबेरियन क्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। डायग्राम में भी दिया हुआ है साइबेरियन क्रेन का डायग्राम। डैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। जो कहाँ से आता है? साइबेरिया से आता है। किन किन जगहों पे आता है? भरतपुर राजस्थान में आ जाती हैं। ये सभी बर्ड जो है ये साइबेरिया से उड़ते हुए क्या करती हैं, सीधे राजस्थान में आ जाए, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है, और सुल्तानपुर हरियाणा पहुँच जाती हैं। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये इन दोनों हिस्से में, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के भाग में, और कुछ इंडिया के और भी कई हिस्सों में चली जाती हैं। तो ये सभी बर्ड्स क्या कर रही हैं? माइग्रेशन कर रही हैं। अब देखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।